हेलो दोस्तों, यूपी 21 में आप सभी का स्वागत है। पीछे जो हम प्रैक्टिस सेट की जो कक्षाएं कर रहे थे उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 30 पर आ चुके हैं। सबसे पहले जो प्रैक्टिस सेट में हमने पीछे जो पढ़ा है उसके क्विक रिवीजन के तौर पर हम हर बार 5 प्रश्न लेकर आते हैं। पहले उन 5 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर जो है प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करेंगे। चलिए वे देखते हैं। पहले पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में जो पढ़ा था उससे रिलेटिव 5 प्रश्न दे रखे हैं। तो सबसे पहले प्रश्न में पूछा गया है भाई, पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं किसके साथ लगी हुई हैं। तो मैंने बताया पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश का जो विस्तार है वो 3 राज्यों में है, पूर्वी तट पर भी और पश्चिमी तट पर भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कौन कौन से देखो राज्य मैंने कल बताए होंगे क्लास में तुम्हें। एक तो मैंने बताया केरल में जो पौंडीचेरी का जो ज़िले का विस्तार मिलेगा वो माहे ज़िले का मिलेगा। फिर इसके बाद बढ़ेंगे आगे हम तमिलनाडु में कराईकल और पुडुचेरी नाम से 2 ज़िले मिलेंगे, और एक मिलेगा हमारा आंध्र प्रदेश में, एक आंध्र प्रदेश में मिलेगा हमारा कौन सा, यनम। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तो ये 3 राज्यों के साथ जो सीमा लगती है वो पुडुचेरी की लगती है। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे। मैंने बताया था इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में देखने को मिलेगा। और इसके पहले हेड पूछा गया है तो यहाँ पर ब्रिटिश थे भाई, R.E. ग्रांट गोवेन करके उनका नाम है। ये पहले अध्यक्ष थे, R.E. ग्रांट गोवन, ये बीसीसीआई के पहले हेड थे भाई। और ये क्वेश्चन तुम्हारा एसएससी में पूछा गया है इस बार 2023 में भी। फिर पूछा गया मेजर ध्यानचंद किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। तो पिछले प्रैक्टिस सेट में तुमने पढ़ा होगा कौन सा ओलंपिक था, 1936 का ओलंपिक हुआ था बर्लिन जर्मनी की राजधानी में हुआ था बर्लिन ओलंपिक 1936। और उसी ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, मेजर ध्यानचंद, इनकी कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है। तो पिछली क्लास में हम पढ़े हुए चेतन भगत की पुस्तक है ये, चेतन भगत। तो अपनी कॉपी में एक पेज बुक एवं ऑथर वाला बना ले, वहाँ पर जो भी राइटर है उनका नाम लिखकर एक एक बुक को वहाँ पर इंक्लूड करते चलें। और ये सारी इंपॉर्टेंट बुकें हैं जो कि आगे तुम्हें परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलेंगे, तो ध्यान रखें। ममिता किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो ममिता के बारे में अगर बात करेंगे तो ये त्रिपुरा राज्य का देखने को मिलेगा, त्रिपुरा राज्य में देखने को मिलेगा। तो पिछली क्लास से रिलेटिव हमने यहाँ पर क्विक रिवीजन के तौर पर 5 प्रश्नों को देखा। अब भाई प्रैक्टिस सेट की अच्छे से एक तरीके से शुरुआत कर दी गई। अगला पहला क्वेश्चन है, 1610 के आरंभ में किसने अपने आविष्कृत दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं। तो 1610 में पूछा गया बृहस्पति के 4 उपग्रहों का पता किसके द्वारा लगाया गया, साइमन मारियस, टाइको ब्राहे, जोहान्स केपलर, गैलीलियो गैलीली। तो इसमें जो आंसर होगा, ये उपग्रह की जो खोज करने वाले थे वो कौन है, गैलीलियो है वे। कौन है, गैलीलियो। इसका जो आंसर होगा डी होगा। अब देखो 4 कौन कौन से उपग्रह की खोज की थी इनके द्वारा, यहाँ से पूछे जाते हैं पेपर में। देखो कौन कौन से उपग्रह होंगे। एक तो बृहस्पति का एक उपग्रह है यूरोपा, कई बार पूछ लेते हैं यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है। एक कैलिस्टो, ये भी बृहस्पति का ही उपग्रह है, कैलिस्टो। और एक हमें देखने को मिलेगा सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, गैनीमीड। देखो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड, और ग्रह कौन सा हमारा, बृहस्पति। और तो बृहस्पति के ये ग्रह हैं, और इसमें एक हमें देखने को मिलेगा आयो। तो ये 4 उपग्रह की खोज की गई थी किसके द्वारा, गैलीली के द्वारा की गई। अब देखो ये कहाँ के थे, इटली के निवासी थे भाई। गैलीलियो कहाँ के थे, इटली के निवासी थे। और ये क्वेश्चन तुम्हारा एसएससी CGL 2022 में पूछा गया।
तो इन उपग्रहों के बारे में जरूर ध्यान रखना, बार बार यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगला। इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? रवि शास्त्री, आकाश चोपड़ा, संजय मांजरेकर, राहुल द्रविड़। तो बहुत सारे क्रिकेटरों की मैंने पीछे बुक बताई होंगी, आज नया क्वेश्चन लेकर आए हैं यहाँ से। देखो ये वाली जो इम्परफेक्ट बुक जो है वो संजय मांजरेकर की है। अब देखो यहाँ पर कुछ खिलाड़ी दे रखे हैं, इनकी और बुकें नोट डाउन करेंगे भाई। रवि शास्त्री की एक बुक बहुत पूछी जाती है, स्टार गेजिंग, स्टार गेजिंग, प्लेयर्स इन माई लाइफ, प्लेयर्स इन माई लाइफ, ये इनकी रवि शास्त्री की बुक है, स्टार गेजिंग, प्लेयर्स इन माई लाइफ। तो जो भी तुमने वहाँ पर बुक लिख रहे हो वहाँ पर ऐड करते चलेंगे। आकाश चोपड़ा की बुक के बारे में ध्यान रख रहे हैं, द इनसाइडर, एक इनकी बुक है द इनसाइडर, किसकी? आकाश चोपड़ा। राहुल द्रविड़ की एक बुक ध्यान रखनी है हमें, टाइमलेस स्टील, टाइमलेस स्टील। एक ध्यान रखनी है हमें वाइड एंगल बुक, वाइड एंगल किसकी है भाई? अनिल कुंबले की बुक है। तो बहुत सारी बुकें हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट में करते चलेंगे। देखो ध्यान रखना, क्रिकेटरों की बुक बहुत पेपर में पूछी जाती है, मतलब कोई भी खेल से संबंधित खिलाड़ी हो उसकी बुक पेपर में ज़रूर पूछी जाएंगी। तो धीरे धीरे हर प्रैक्टिस सेट में ये वाली बुक्स मतलब रिवाइज करते चलेंगे। पीछे भी बताई हुई सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर, बहुत सारे खिलाड़ियों को बताएंगे। आते हैं भाई अगले क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित खेल और उनका जन्मदाता देशों का कौन सा जोड़ा गलत है भाई? एक तरफ खेल दे रखा और एक तरफ जन्मदाता देश। किस खेल की शुरुआत किस देश से की गई? तो क्रिकेट का जन्मदाता पूछा जाता है, कौन है भाई? इंग्लैंड पूछा जाता है भाई। टेबल टेनिस का जन्मदाता चीन है भाई। तो यहाँ पर ये बेसबॉल जो दे रखा है, ये बेसबॉल का जो जन्मदाता है वो कौन है भैया? यूएसए है। कौन भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका। बेसबॉल खेल का जन्मदाता माना जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। और बेसबॉल जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का नेशनल गेम्स भी है, राष्ट्रीय खेल पूछा जाता है। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यूएसए का भी ध्यान। फ्रांस की बात करें तो बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता कौन है? फ्रांस। तो यहाँ पर ध्यान रखना भाई। फिर एक ध्यान रखेंगे बेसबॉल के साथ यूएसए एक वॉलीबॉल खेल का भी जन्मदाता भाई, वॉलीबॉल। अब देखो इन जैसे बास्केटबॉल, बेसबॉल और वॉलीबॉल, इनके खिलाड़ियों के नाम मतलब संख्या पूछी जाती है, टीम में कितने होते। कबड्डी का जन्मदाता भारत। अब देखो भारत किस किस का जन्मदाता है? एक तो शतरंज, शतरंज। पोलो का जन्मदाता पीछे अपने प्रैक्टिस सेट में पढ़ा होगा, मणिपुर। पोलो की शुरुआत कहाँ से हुई? मणिपुर। स्नूकर, इसका जन्मदाता, इन सभी खेलों का जन्मदाता कौन है? हमारा भारत है भाई। तो मैंने बताई थी बास्केटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं? 5, वॉलीबॉल में 6, बेसबॉल में कितने होंगे? 9, और फुटबॉल में होंगे 11। 6, 9, 11। तो ये ध्यान रखने है भाई। आगे क्वेश्चन नंबर अगला। विलियम जी मॉर्गन को किस खेल का जन्मदाता माना जाता है? बेसबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल। तो विलियम जी मॉर्गन को किस खेल का जन्मदाता माना जाता है? तो इन्हें माना जाता है वॉलीबॉल खेल का जन्मदाता माना जाता है भाई। अब देखो वॉलीबॉल खेल का जन्मदाता इन्हें माना जाता है। और वॉलीबॉल खेल की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है भैया? यूएसए से होती है। वॉलीबॉल खेल की उत्पत्ति कहाँ से होती देखने को मिलेगी हमें? यूएसए। अब देखो यहाँ पर इसमें खिलाड़ी की बात करें वॉलीबॉल में, और ये एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है कि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। अब देखो बेसबॉल में खिलाड़ी हमें देखने को मिलेगी 9। बास्केट मैंने बताया था बॉल बास्केट से फेंकी जाती है, तो
मतलब बास्केट किससे फेंकी जाती है? हाथ से। तो हाथ में उंगलियां होती हैं 5। फुटबॉल में कितने होंगे? 11 खिलाड़ी। तो मतलब खेल के खिलाड़ियों की संख्या के बारे में हमें ध्यान रखना है। और ये बॉलीवुड खिलाड़ी वाला, ये वाला एसएससी जीडी 2023 में पूछा भी गया क्वेश्चन, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन करते चलेंगे भाई, हम प्रीवियस ईयर का भी सारा कुछ देखते चलेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते चलेंगे। आते हुए अगला क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के नए 50 रुपये के मुद्रा नोट का रंग कैसा है भैया? वैगनी, प्रतिदीप्ति नीला, फ्लोरोसेंस ब्लू। देखो कभी कभी इंग्लिश में आता है, ध्यान रखना। भूरा प्रस्तर ब्राउन स्टोन, प्रतिदीप्ति नारंगी, फ्लोरोसेंस ऑरेंज। तो 50 रुपये के नोट का कलर पूछा गया है। तो ये पेपर में क्वेश्चन तुमसे पूछा गया प्रतिदीप्ति नीला, हिंदी में बोलेंगे प्रतिदीप्ति नीला और इंग्लिश में बोलेंगे फ्लोरोसेंस ब्लू। अब देखो नोट में हर क्वेश्चन में हर नोट के बारे में करते चलेंगे डिस्कस भाई। अब देखो नोट से क्या क्या पूछा जाएगा पेपर में? एक तो इसका रंग पूछा जाता है, कलर। देखो कलर पूछा जाता है एक क्वेश्चन यहाँ से नोट से। फिर मतलब इस पर चित्र किसका अंकित है, मतलब किसका चित्र छपा हुआ, वो पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा आकार को लेकर, साइज को लेकर पूछा जाता है। तो नोट से हमेशा 3 तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। अब देखो कलर, फ्लोरोसेंस ब्लू, कलर हमारा कौन सा हो जाएगा? फ्लोरोसेंस ब्लू। चित्र किसका छपा हुआ? हम्पी कर्नाटक, हम्पी का चित्र देखने को मिलेगा। आकार जो मिलेगा 66 मिमी mm से लेकर 135 mm हमें देखने को मिलता है। तो नोट में हमें 3 क्वेश्चन ध्यान रखने, कलर उसका, कौन सा चित्र, किसका चित्र छपा हुआ और इसका साइज। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से नोट से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर एक नोट के बारे में हमने चर्चा की 50 रुपये की। ऐसे ही हर नोट के बारे में हर सेट में चर्चा करते चलेंगे, टॉपिक तुम्हारा फिनिश हो जाएगा भाई। तो इसका जो आंसर है हमारा वी है, फ्लोरोसेंस ब्लू 50 रंग के मुद्रा नोट का रंग है भाई। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर अगला, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है भाई? विश्व खाद्य दिवस, देखो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है पूछा गया है। तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को हमारी होती है विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की गई थी 16 अक्टूबर 1945 में। और इसका जो मुख्यालय है खाद्य एवं कृषि संगठन का इटली के रोम में देखने को मिलेगा। इसीलिए विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अब देखो अक्टूबर के महत्वपूर्ण, अक्टूबर के देखो भाई, नवंबर के हम पीछे प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट कर चुके हैं। तो अक्टूबर में 2 अक्टूबर को ध्यान रखना है हमें। पहले 2 अक्टूबर के बारे में, फिर एक ध्यान रखना है हमें 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। फिर ध्यान रखना है हमें 11 अक्टूबर के बारे में, ध्यान रखना 11 अक्टूबर। 16 तो हम कर चुके हैं। फिर एक 11 अक्टूबर के बारे में ध्यान रखना है भाई, 11 अक्टूबर हो गया तुम्हारा। एक 8 अक्टूबर, एक 9, एक 8 देखेंगे हम, 8 अक्टूबर को देखेंगे। एक 9 अक्टूबर को ध्यान रखना है भाई, 9 अक्टूबर को ध्यान रखना है। और एक हमें ध्यान रखना है 11, 15, 24, 31, 15 अक्टूबर को ध्यान रखना है। 24 अक्टूबर को ज़्यादातर बच्चों को पता ही होगा। एक 31 अक्टूबर के बारे में ध्यान रखना है। तो अक्टूबर के इतने दिन याद कर लोगे तो काफ़ी रहेगा भाई। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किसकी स्मृति में? महात्मा गांधी की स्मृति में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अब देखो मैं बताता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन इस बार पूछा गया कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो दिन है वो किस संस्था द्वारा घोषित किया गया? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा घोषित किया गया, ये पूछा गया इसको। 5 अक्टूबर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की स्मृति में मनाया जाता विश्व छात्र दिवस, वर्ल्ड स्टूडेंट डे।
तो 5 अक्टूबर के बारे में हमें ध्यान रखना है। 5 के बाद हमें 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, ये भी कई बार पूछा गया, पेपर में पूछा भी जाता है, भारतीय वायुसेना दिवस। 5 के बाद हमें ध्यान रखना 8 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को हमें ध्यान रखना वर्ल्ड पोस्ट डे, विश्व डाक दिवस। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, विश्व डाक दिवस। 11 में ध्यान रखना, 11 में ध्यान रखना, फिर आगे आएंगे 11 का है भाई, तो 11 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर। 15 अक्टूबर ध्यान रखना है, 15 अक्टूबर के बाद फिर 24 में यूएन दिवस, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1942 के लिए। 24 अक्टूबर मनाया था संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस। 31 अक्टूबर को मनाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में राष्ट्रीय एकता दिवस, ये कई बार पूछा गया, राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी स्मृति में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में। तो ये कुछ ध्यान रखने हैं। फिर 15 अक्टूबर में तुम्हें ध्यान रखना 5 में करेक्शन करो भाई, यहाँ पर 5 में ये है, यहाँ पर ये विश्व शिक्षक दिवस है, ये वाला। ये क्या कर रहा है भाई बोर्ड, कहाँ गया भाई सब क्वेश्चन, आ जा भाई आ जा, किधर गया, यहाँ पर देखो जरा, अरे क्वेश्चन, चलो आगे स्लाइड देख लो। देखो यहाँ पर करना है हमें छात्र की जगह, कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, यहाँ पर छात्र की जगह करना है शिक्षक, यहाँ पर करना है शिक्षक, और यहाँ पर कर लेना, देखो यहाँ पर वर्ल्ड टीचर डे 5, और यहाँ पर करना है तुम्हें विश्व छात्र दिवस मनाया था 15 अक्टूबर, वर्ल्ड स्टूडेंट डे, विश्व छात्र दिवस। तो अक्टूबर मंथ के देखो 2 अक्टूबर को दोबारा से ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस, 24 अक्टूबर को यूएन डे, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। तो ये अक्टूबर के कुछ दिन ध्यान रखने हैं भाई। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर में, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, ये पूछा गया, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है भाई। फिर नदी का नाम भी ध्यान रखना भाई, किस नदी के द्वारा निर्मित किया गया। मुनरो द्वीप केरल, मुनरो द्वीप केरल में देखने को मिलेगा भाई, दीवार द्वीप गोवा, माजुली द्वीप असम, कुइवल द्वीप तमिलनाडु। तो ये माजुली द्वीप वाला कई बार क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है पेपर में, माजुली द्वीप, और माजुली द्वीप से एक असम में एक जिला भी देखने को मिलेगा। तो किस नदी पर है ये, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित माजुली द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है भैया माजुली नदी द्वीप। छोटा भी देखने को मिलेगा, सबसे छोटा वर्ल्ड का उमानंदा, ये भी असम में ही मिलेगा भाई, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप, और इसे मयूर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ये भी असम राज्य में ही देखने को मिलेगा। वर्ल्ड का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा, जिसे मयूर द्वीप कहा था, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पे ही देखने को मिलेगा। तो छोटा और बड़ा ये ध्यान रखने हैं भाई। तो इसमें जो आंसर होगा माजुली द्वीप कहाँ पर है, स्टेट असम, तो इतने ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखो भाई, कौन सा भारतीय राज्य मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाता है, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। अब देखो हर ऑप्शन में देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में मकर संक्रांति को माघ साजी के रूप में मनाया जाता है, माघ साजी हिमाचल प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में मैंने पढ़ाया होगा क्लास में तुम्हें, पेडू पांडुंगा पूछा जाता, किस राज्य में मकर संक्रांति को पेडू पांडुंगा के रूप में मनाया था, आंध्र प्रदेश में। पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है पौष संक्रांति के रूप में मकर संक्रांति को। तमिलनाडु में मनाया जाता है मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से मनाया जाता है।
कौन से महीने में होता है ये तो पता होगा भाई, जनवरी में होता है ये। तो ये पश्चिम बंगाल के अन्य फेस्टिवल और देख लो। पश्चिम बंगाल का नववर्ष पूछा जाता है पेपर में, न्यू ईयर। न्यू ईयर को कहा जाता है पोयला वैशाख। पश्चिम बंगाल का न्यू ईयर कहलाता है पोयला वैशाख। एक ये फेस्टिवल का ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल। एक पश्चिम बंगाल का फेस्टिवल है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा। एक नवन्ना फेस्टिवल, और ये बांग्लादेश में भी मनाया जाता है, पूछा जाता है भाई। नवन्ना फेस्टिवल किस देश में मनाया जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो बॉर्डर लगता है वो बांग्लादेश से लगता है, तो नवन्ना फेस्टिवल का देश पूछा जाता है तो बांग्लादेश आंसर कर देंगे भाई। और पूछा भी गया क्वेश्चन नवन्ना फेस्टिवल। एक फेस्टिवल है तुम्हारा, पीछे सेट में बताया होगा मैंने, कल्पतरु फेस्टिवल उत्सव, ये पीछे सेट में बताए होंगे। एक बताया मैंने क्लास में तुम्हें, डोल यात्रा बताया होगा, डोल यात्रा फेस्टिवल। तो हर स्टेट के फेस्टिवल में मतलब 8 से 10 स्टेटों के फेस्टिवल हम कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट में। ऐसे ही जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा नया टॉपिक उठा लेंगे भाई। तो इसका जो आंसर है सी आंसर होगा। कहाँ मनाया था पौष संक्रांति के रूप, मकर संक्रांति को, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 9, कौन से खेल में खिलाड़ियों के कौशल स्तर का आकलन करने के लिए एलो रेटिंग सिस्टम प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। पूछा गया किस खेल में खिलाड़ियों के कौशल स्तर का आकलन करने के लिए एलो रेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। और ये नए क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया। तो इसका संबंध किससे, शतरंज से है भाई। तो शतरंज के बारे में हम बहुत चीज़ें पीछे क्लासों में कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे भाई नए। तो इसका आंसर जो है ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी जिससे कैप कैमोरिन, कन्याकुमारी कैप कैमोरिन, और ये कहाँ पर, तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। मतलब भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु जिसे कैप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है, डेड डेस स्थित, मतलब कहाँ पर स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। कुछ ये वाला पूछ रहा है भाई हमसे, ये मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये वाला मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पर ये, और इसे बोला जाएगा भैया कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। अब देखो यहाँ से इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। कन्याकुमारी कितने अक्षांश पर देखने को मिलेगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर हमें ये बिंदु देखने को मिलेगा। क्यों भाई, क्योंकि भारत अक्षांश की दृष्टि में उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर कितना होगा, उत्तरी अक्षांश पर ये मिलेगा कन्याकुमारी। और भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु है, ये हमें देखने को मिलेगा तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर श्रीलंका मिलेगा हमें, श्रीलंका, और एक मालदीव। श्रीलंका मालदीव से होगा, यहाँ पर हमारा एक 0 डिग्री गुजरता है भैया, यहाँ पर 0 डिग्री, जिसे भूमध्य रेखा बोला जाता है। अब क्वेश्चन देखो, डायरेक्शन ये पूछ रहा है भाई, ये वाला बिंदु भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के पूर्व में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर। तो ये वाला जो बिंदु है भूमध्य रेखा के दक्षिण में थोड़ी, मतलब ये वाला बिंदु जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में है। तो इसका जो आंसर होगा भूमध्य रेखा के उत्तर में देखने को मिलेगा हमें कन्याकुमारी भाई। अब देखो यहाँ से भारत के मध्य से एक लाइन और जा रही है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। तो भारत से एक ही लाइन अक्षांश रेखा गुजरता है महत्वपूर्ण, और उसका नाम है कर्क रेखा। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ए। तो आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। ऐसे ही लगातार हम 10-10 क्वेश्चन करके करते रहेंगे, और बीच में हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे फाइनल सेट के रूप में, और जो कि तुम्हारे टेस्ट के रूप में हम सॉल्व करेंगे। चलिए भाई देखते हैं भाई, लाइक वाइक कर देगा, शेयर कर देगा क्लास को भाई।